बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14, 15 और 17 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो यानी इसके अंदर दो चीज़ें हैं जिनको आपने पढ़ना है और इन्हीं की आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेशियो पहले भी आपने पढ़ी हुई है। द कंपेरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज, दो एक जैसी क्वांटिटीज या मिकदारों का मुआजना इज कॉल्ड रेशियो। उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं टू डॉट्स के साथ। फॉर एग्जांपल शुगर रेशियो राइस। इट मींस अलाइक क्वांटिटीज का मतलब यह है कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तो सेम यूनिट वाली जो क्वांटिटीज है आप उनकी रेशियो लेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? रेशियो। इसी तरह से प्रोपोर्शन है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, डिनोटेड बाय, ये 4 डॉट से हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ABCD 4 जो है ये क्वांटिटीज हैं, तो हम इनको लिख देंगे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये दो डेफिनेशन है बेटा जी, दो डेफिनेशन और हैं जो कि हम पहले पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, उनको भी हम इधर ही डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन है इसके, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स क्या होती है हमारे पास? ट्राइएंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज, जिनका साइज और शेप क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? कांग्रुएंट ट्राइएंगल्स। इसी तरह से सिमिलर ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज, इनका साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइएंगल। जैसे ये आपके पास एक छोटी ट्राइएंगल है, ये थोड़ी उससे बड़ी ट्राइएंगल है, तो ये क्या है हमारे पास? ये सिमिलर ट्राइएंगल्स है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये 4 डेफिनेशंस हैं और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एनुअल पेपर में आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके रिव्यू में से जी स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 237, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये ट्राइंगल भी आपको बना के देगा और मेजरमेंट्स भी देगा। अब उसने हमें दिया हुआ है LM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, LP इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LQ इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर और LN हमने फाइंड करना है। तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। तो हम इनकी रेशियो लेंगे। रेशियो अब इनमें 2 पार्ट्स है। आसान इजी मेथड ये है, L से आपने स्टार्ट करना है, जो लार्जर साइड है उसकी रेशियो आपने लेनी है स्मॉलर साइड से, लेफ्ट वाली साइड पे भी और राइट वाली साइड पे भी। तो LN की रेशियो किससे लेंगे? LQ से। इसी तरह LM की रेशियो किससे लेंगे? LP से। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, LM ओवर LP इज इक्वल टू LN ओवर LQ। लें जी, अब इसमें जो जो वैल्यूज आपको पता वो पुट कर दे। LM कितना है हमारे पास? ये 5 है सेंटीमीटर। LP हमारे पास है 2.5 है। LN हमने फाइंड करना है और LQ हमारे पास 2.3 है। लें जी, ये वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे? LN की वैल्यू निकालने के लिए 2.3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल टू LN। इनको सबको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो ये LN की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4.6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 14 उसका फर्स्ट पार्ट। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। सेकंड पार्ट करते हैं। अब फिक्र यही रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट है। इसमें LM हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, LQ जो है ये हमें 2.5 सेंटीमीटर दे दिया गया और QN जो है ये हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया गया और LP हमने फाइंड करना है। ये स्मॉल साइड हमने फाइंड करनी है। रेशियो हमारी वही है, LM ओवर LP इज इक्वल टू LN ओवर LQ, यानी ग्रेटर साइड ओवर स्मॉलर साइड, ग्रेटर साइड ओवर स्मॉलर साइड। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है वो हम रिप्लेस करते हैं। LM की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। LM की वैल्यू 6 आ गई और LP जो है ये हमने फाइंड करना है। LN हमारे पास नहीं है, LN की वैल्यू नहीं है, लेकिन LN जो है ये किसके इक्वल है? LQ प्लस QN के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दें आप LQ प्लस QN ओवर
एल क्यू, एम स्मॉल में आपने लिखना है इसके साथ, ठीक है, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। 6/LP इज इक्वल टू एल क्यू की वैल्यू हमारे पास है जी 2.5 और क्यू एन की 5, तो ये आ गया 2.5 प्लस 5/2.5, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। 6/LP इज इक्वल टू 7.5/2.5, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3। हमें LP की वैल्यू चाहिए, इनकी रिप्लेसमेंट कर लें, जगह चेंज कर लें। 6/3 इज इक्वल टू LP, तो 3 2 6, तो LP की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट बेटा जी इसका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके 2 पार्ट्स हैं और 4 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है वो ये सारा जो मैं करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से आएगा। तो अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें उसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी कम से कम 2 साइड्स जो होती है आपस में इक्वल होती हैं। तो कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इंतहाई इजी क्वेश्चन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया जी 10 सेंटीमीटर, तो ये राइट बाइसेक्टर है तो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो y किसके इक्वल आ गया, ये भी, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस आंसर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको पेपर में आता है अक्सर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसी तरह फिगर बनी हुई आ गई, आपने सिर्फ x इक्वल 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई आप हो तो आप देख लेना, वरना मेरे हिसाब से तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनमें से ही इंशाल्लाह ताला एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है 15, हम वो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर है 15, इसमें 2 डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनुअल पेपर में। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको। डिफाइन पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या है ये आप 8th में पढ़ चुके हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इसकी डेफिनेशन है। आप फिग बना दें, आपको पता है ये बेस है हमारे पास, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके सामने लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ही है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है डिफाइन पैथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट है डिफाइन कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब हमने ये बताना है कि इसका उलट बताना है, कन्वर्स ऑफ द पैथागोरस थ्योरम क्या होगा। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स देन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर दूसरी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, वो राइट ट्राइंगल होती है। उलट एक दूसरे का, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, देन जो ट्राइंगल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो ये पैथागोरस थ्योरम और ये पैथागोरस थ्योरम का कन्वर्स बेटा जी, ये 2 ही इसके अंदर डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे 2 टाइप के क्वेश्चंस है और इनमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, या वो डेफिनेशन आ सकती है, इन दोनों में से ही एक डेफिनेशन आएगी अगर आई पेपर में। तो बड़ा क्वेश्चन करते हैं अब हम जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 15 पेज नंबर 241 पे है। अब हमने बताना है कि ये जो मेजर्स है आपके पास, ये जो वैल्यूज है ये राइट ट्राइंगल की साइड्स बनाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसका इसके 4 पार्ट्स है, तो सबका एक ही मेथड है। आपने जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको लेफ्ट पे लिख लेना है। आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बाकी 2 स्मॉल साइड्स आपने राइट पे लिख लेनी है। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 प्लस 144 प्लस 144, तो 169 इज इक्वल टू 169। तो ये आंसर लेफ्ट और राइट का सेम आ गया हमारे पास, और ये सेम ही आएगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन मेजर्स आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये फिक्रा जो है ये आपने हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखना है, मैंने एक दफ़ा लिख दी है। नेक्स्ट जो है हर एक के नीचे एंड पे आप यही फिक्रा लिखेंगे, और हर एक में लेफ्ट और राइट आंसर जो है वो सेम आएगा जी।
तो इसका बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। इसमें बेटा जी प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। जो बड़ी साइड है उसको लेफ्ट पे लिख लें और दो छोटी को राइट पे लिख के आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर्स आते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है। इसमें ए 1.5 दिया है, बी 2 सेंटीमीटर और सी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 6.25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी 2.25 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो ये ऐड करें तो 6.25 इज इक्वल टू 6.25। तो साइड्स क्या है दोनों, आंसर जो है लेफ्ट और राइट के वो सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, गिवन मेजर्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो दूसरे जो पार्ट्स हैं इसके दो पार्ट्स हैं वो बेटा जी आप खुद से ट्राई करेंगे, इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर के जरिए आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको रिव्यू में से पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लें एक। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर 8 x 17 रिस्पेक्टिवली, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये x जो है ये बेस है। अब 8 और 17 में से दोनों में से एक हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बड़ी साइड होती है। तो हमें पता चल गया ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये 17 है, ये x है और ये हमारे पास 8 है। तो ये आ गया 289 x स्क्वायर प्लस 64, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225, टेक अंडर रूट, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो ये x जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। रिव्यू के 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है बल्कि उसके 4 पार्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिग वाले हैं। अब वो करते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट्स 15 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 की पेज नंबर 243, क्वेश्चन नंबर है 2। इस तरह से फिग्स आएंगे आपके पास, अगर कोई शॉर्ट इसमें देता है इस तरह फिग बनी हुई होगी, उसमें आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या है जी, यूजिंग या बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यूज लिखें, हाइपोटेन्यूज आपके पास x है, बेस आपके पास 3 है, परपेंडिकुलर आपके पास 4 है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे, टेक अंडर रूट, टेक अंडर रूट, तो x विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया जी इसके अंदर। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें। अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, अननोन जो होगा ये कभी हमारा बेस में होगा, कभी हाइपोटेन्यूज में होगा और कभी परपेंडिकुलर में होगा, और बाकी मेथड जो है जो थ्योरम है वो यही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है, 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, 100 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। तो क्या करेंगे जी, टेक अंडर रूट, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर लें जी। तो ये हमारे पास आंसर, यो हमने हमारा जो अननोन होगा वो बेटा जी कभी बेस में होगा, कभी हाइपोटेन्यूज में होगा और कभी परपेंडिकुलर में। यहाँ पे एक दफ़ा हाइपोटेन्यूज में आ गया है और एक दफ़ा बेस में आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये हमारा जो अननोन है ये परपेंडिकुलर में आ जाएगा, कोई मसला नहीं, मेथड यही रहेगा। तो अब थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट है। ये फिग आपको इस तरह पेपर में देगा। एक्स हमने फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर में है, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस हमारे पास 25 है। पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका मतलब है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो टेक अंडर रूट, यहाँ पे आप क्या करें, अंडर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये हमारे पास आंसर हो गया। जो हमने अननोन फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी जो अननोन है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास। आप वैल्यूज रिप्लेस करें। बच्चे अंडर रूट की वजह से घबरा जाते हैं, तो अंडर रूट वाला क्वेश्चन उसका भी फेवरेट होता है जो आपका एग्जामिनर है, तो अक्सर ये पेपर में दे देता है। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अंडर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो बेस हमारा है, बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर हमारा x है। तो 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेक अंडर रूट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज में इसके 4 पार्ट्स हैं फिग वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं में से अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। अब इसमें आपने अभी तक 15 में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। 2 डेफिनेशंस हैं और एक एक्सरसाइज 15 है जिसके अंदर साइड्स दी होंगी, आपने बताना होगा राइट ट्रायंगल साइड्स है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये जो आपके सामने बनी हुई है कि फिग बनी हुई होगी और आपने इसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये 3 टॉपिक्स है इसके अंदर और 2 आपके पेपर में हो गए, वो डेफिनेशन के साथ। वो 15 में से जो आपने बताना है साइड्स है राइट ट्रायंगल है कि नहीं, वो आ सकता है। अब वो 15 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन और ये फिग वाला आ सकता है, या डेफिनेशन और ये फिग वाला आ सकता है। बेटा ये फ्री के नंबर हैं, तो इन 3 टॉपिक्स में से ही 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनुअल पेपर में इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में होंगे। तो ये बेटा ये चैप्टर नंबर 15 हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 17। इसमें चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं, 15 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं। तो यानी इस लेक्चर के अंदर आपके 215 में से, 217 में से और एक चैप्टर नंबर 14 में से 5 शॉर्ट आपके ये सॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा सा सिलेबस है जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। इसके अंदर मैंने आपके सामने ये 5 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, 6 डेफिनेशन हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर। ये जो 5 डेफिनेशन हैं इनके लिए एक ही फिक्र है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। यहाँ पे हम थोड़ी चेंजिंग क्या करेंगे, इज कॉल्ड, जो भी डेफिनेशन वो आपकी बन जाएगी। तो यहां से अब देखते हैं फिक्रा यही रहेगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जी बेटा ये डेफिनेशन देखे जरा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर लाइंस, ऑफ 3 और मोर लाइंस is called point of concurrency। तो ये डेफिनेशन हमारी होगी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की। ये 3 या 3 से ज्यादा लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और एंड द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ये फिक्र अब आप खुद से ऐड कर लेना। एंड द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। लो जी ये बेटा जी पहली डेफिनेशन होगी हमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन सेंटर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है इन सेंटर। तो क्या आ जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनका जो इंटरनल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फिक्रा वही, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये बेटा जी होगी हमारी डेफिनेशन इन सेंटर की। इसी फिक्रे के अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सर्कम सेंटर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कम सेंटर, यानी ये क्या बनेगा हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। आप क्या करेंगे, उनके जो साइड्स है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर ले, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको कह देंगे
कि ये हमारे पास सरकम सेंटर है इसका। ये आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से दूसरी साइड का, और इसी तरह से तीसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये सरकम सेंटर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो ये थर्ड डेफिनेशन हमारी होगी है। इसके बाद है सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ, बेटा ये देख ले दोबारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेंट्रॉइड मीन्स सी से सेंट्रॉइड और एम से मीडियन यानी सी एम। तो आप कैसे याद करेंगे, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन आ गई तो आप पढ़ेंगे सी एम, यानी इसके अंदर क्या आएगा, मीडियंस आएंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये बेटा जी आपकी फोर्थ डेफिनेशन होगी है मीडियंस के बारे में। लास्ट में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड की आप दोबारा डेफिनेशन सुन लें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। बेटा जी इन 6 में से इंशाल्लाह ताला लाजमी एक डेफिनेशन जो है वो आपके एनुअल बोर्ड के पेपर में होगी, और इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये तो कंफर्म है इंशाल्लाह ताला, ये एक लाजमी डेफिनेशन आपके बोर्ड के पेपर में आएगी जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो शुरू होता है हमारे पास ओ से, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसके अंदर यूज क्या होते हैं, आल्टीट्यूड। तो ओ ए, यानी ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या बनेगी, ओ ए, ओ से ऑर्थो और ए से आल्टीट्यूड जो इसके अंदर यूज होंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो ये बेटा जी एक ही फिक्रा था और इसके अंदर 5 डेफिनेशंस हैं। तो ये आपकी हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर की दोबारा डेफिनेशन सुन लें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जी स्टूडेंट्स लास्ट डेफिनेशन है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं आपको बताता हूं अभी। ये ट्राइंगल है हमारे पास और ये हमारे पास वर्टिसेस है। अब इस वर्टेक्स से मैं लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो आपने वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ड्रा की है, इसको हम कहते हैं जी मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये बेटा ये डेफिनेशन है, 2 शॉर्ट हैं चैप्टर नंबर 17 में से। एक ये डेफिनेशन वाला हो गया और एक जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है वो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिर्फ आप करेंगे, जिसमें हमने ट्राइंगल्स बनानी है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना, तो इंशाल्लाह ताला वो शॉर्ट भी आपका निकल जाएगा। जी स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएगा, जो कि 17.1 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 में से या क्वेश्चन नंबर 2 से, इससे बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको वो 3 साइड्स दे देगा और कहेगा ट्राइंगल बनाए, 2 साइड दे देगा और 1 एंगल दे देगा, कहेगा ट्राइंगल बनाए, या 1 साइड देकर 2 एंगल्स दे देगा और क्या आपसे कहेगा कि ट्राइंगल बनाए। तो आपने स्केल वगैरह और डी इसमें यूज करनी है। तो मैं आपको फ्री हैंड से बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। आपने इसी तरह से स्केल और प्रकार या डी के जरिए आप बनाएंगे। तो ये हमारे पास मेजरमेंट है ट्राइंगल की, ए बी, बी सी और सी ए। अब आप कोई भी इसमें बेस में ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कोशिश करूंगा कि जो बड़ी साइड है उसको बेस में लिया जाए। यानी ये सी ए मैंने ड्रा कर लिया इसको स्केल के जरिए 5.2 सेंटीमीटर, ए बी 3.2 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, अपनी प्रकार ओपन करनी है और प्रकार 3.2 सेंटीमीटर स्केल पे रख के, और आपने ए पे रख के इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। ये आपकी एक आर्क लग गई 3.2 सेंटीमीटर की। फिर आप क्या करेंगे, बीसी लेना है आपने 4.2 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर की स्केल के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे, सी पे रखेंगे, रख के एक आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क क्या होंगी, एक पॉइंट पे आपस में कट कर रही है। तो ये आपका पॉइंट बी मिल गया। तो आप क्या करें, इस बी को सी से मिला दें और इस बी को आप ए से मिला दें।
तो ये बेटा जी आपकी ट्राइंगल बन गई है। ये BC आपका है 4.2 सेंटीमीटर और AB आपका है 3.2 सेंटीमीटर। तो जिस तरह आपको ये साइड दी इसी तरह से आप इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ड्रा CA 5.2 सेंटीमीटर एज अ बेस। तो ये मैं इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख भी देता हूं। ये नेक्स्ट बेटा जी कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप 1-2 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने इसी चीज को ड्रा CA 5.2 सेंटीमीटर एज अ बेस, ड्रा एन आर्क एट AB 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर की आप एक आर्क ड्रा कर दें। ड्रा एन आर्क BC 4.2 सेंटीमीटर। वो दोनों कहाँ पे मिली हैं? वो पॉइंट B पे मिल गई हैं। B को हमने क्या करा, ज्वाइन B विद A एंड C एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। तो ये कंस्ट्रक्शन आप इसी तरह से लिख सकते हैं। कोई आगा पीछा भी हो जाए इसमें कोई मसला नहीं है, तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसके अगर आपकी फिग ठीक है और आपने 1-2 पॉइंट भी लिख दिए तो आपको ये 2 नंबर आपको लाजमी मिल जाएंगे। तो अब बेटा मैं कुछ रफली मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब ये तीनों साइड्स थी, अब 2 साइड्स और एक एंगल होगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है इसका। इसमें आपको 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। तो AB 4.8 सेंटीमीटर है, मैंने AB 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की स्केल के जरिए। अब आपने करना ये कि एंगल B जो है, B पे एंगल है 60 डिग्री का, तो आप प्रकार रखेंगे और D रखेंगे। D के जरिए आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल देख के यहाँ पे डॉट लगा के और ये लाइन वहां से ऊपर से उसके खींच देंगे। वैसे तो ये प्रकार से भी बन सकता है लेकिन वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो ये आपने क्या किया, 60 की एंगल की लाइन लगा दी आपने D के जरिए। तो BC 3.7 सेंटीमीटर आप क्या उसी तरह से प्रकार अपनी जो है स्केल के ऊपर 3.7 सेंटीमीटर को ओपन करेंगे, B पे रख के और एक आर्क लगा देंगे। तो ये आपका पॉइंट बन गया C। फिर आप C को क्या करेंगे, A से मिला देंगे। तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गई ABC, यानी 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें 2 एंगल्स दिए होंगे और एक साइड दी होगी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th पार्ट है। इसमें आपको एक साइड दी गई है और 2 एंगल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, AB 3.6 सेंटीमीटर आप लाइन लगाएंगे AB, ये आपने 3.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। D के जरिए आप एंगल बनाएंगे। तो ये आपका फॉर एग्जांपल एंगल बन गया D के जरिए 75 डिग्री का और ये वाला एंगल आपका बन गया 45 डिग्री का। ये लाइंस आप खींचेंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये क्या बन गया आपके पास, पॉइंट C बन गया। ये एंगल आपका 75 डिग्री का है, ये एंगल आपका फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का यहाँ पे मिलते हैं। उनको आपने क्या करना है, वो आपको मिलाना नहीं पड़ेगा बल्कि डायरेक्ट आपके पास जो है वो ट्राइंगल बन जाएगी। तो 2 एंगल्स दिए हो और एक साइड दी हो तो उसका ये तरीकाकार है। तो आप D के जरिए एंगल्स बना लेंगे तो बहुत ही आसान है बनाना उनको। तो आप कोशिश करेंगे D के जरिए ये एंगल्स बना लें। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 14, 15, 17 बोर्ड के पेपर्स के अंदर इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह जो आपको अभी करवा दिया है ये 27-28 मिनट के अंदर इन्हीं में से आपके 5 शॉर्ट निकल जाएंगे। तो ये बेटा 3 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो गए। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।